यूट्यूब पर जुड़े रहने के लिए हमारे ज्ञान अनुसरण चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे मित्रों, तुलसी विवाह 15 नवंबर को पड़ रहा है। इसके बारे में हम छोटी सी चर्चा करेंगे और कथा सुनाएंगे कि तुलसी माता कौन थी। तुलसी माता पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की सेवा या पूजा किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में दानव राज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता थी, सदा ही अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। तब जलंधर युद्ध में जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए कामना या अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। जब उसके व्रत के प्रभाव से देवता जलंधर को न जीत पाए तब सारे देवता हारने लगे। तब उन्हें भगवान विष्णु के पास जाना पड़ा। सब ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे कि वृंदा तो मेरी परम भक्त है, मैं उसका साथ छल नहीं कर सकता, फिर भी कोई उपाय बताइए। ऐसा कहने लगे देवता तो भगवान दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है। जब आप हमारी मदद नहीं कर सकते तो भगवान ने जलंधर का ही रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा तो वे तुरंत पूजा से उठकर खड़ी हो गई और उनके चरणों को छू लिए। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार डाला और उसके सिर काट कर अलग कर दिए। उनका सिर वृंदा के महल में आ गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये तो मेरे सामने जो खड़े हैं वह कौन हैं? उन्होंने पूछा, तो आप कौन हैं जिसका स्पर्श मैंने किया है? तब भगवान अपने रूप में आ गए पर वे कुछ न बोल सके। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया, आप पत्थर के हो जाओ, और भगवान तुरंत ही पत्थर के हो गए। सभी देवताओं तरफ हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी मैया रोने लगी और प्रार्थना करने लगी, सब वृंदा जी के भगवान को वापस वैसा ही कर दो कहने लगे और अपने पति का सिर लेकर वे सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। जब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से उनका नाम तुलसी है और मेरा एक ही रूप पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग नाम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा मेरा होगा और मैं बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करूँगा। जब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। उसी को देवउठनी एकादशी के नाम से भी कहा जाता है। इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में तुलसी से विवाह करते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं कि हम इस दिन पति पत्नी के रूप में रहेंगे, इसलिए हमारा गुणगान सदा संसार में हमेशा बना रहेगा। इसलिए देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है और उनका विवाह किया जाता है। तुलसी माता इस तरह अपने प्रण का बदला भी ले लिया और अपने पति के साथ सती हो गई थी। बोलिए तुलसी माता की जय।